जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम जनरल अवेयरनेस में वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में जानने वाले हैं कि वर्तमान में भारत के कैबिनेट में कौन कौन से पद पे है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में 4 या 5 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। साथियों, आप एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस हो या आरपीएफ या रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, इसमें साथियों इससे संबंधित 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आज इससे संबंधित जितने भी प्रश्न साथियों एक ही वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो साथियों, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। साथियों, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और साथियों ये 15वें नंबर की हैं, यानी क्रम में साथियों ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और इनका कार्यकाल साथियों 2022 से लेकर के 27 के बीच में रहने वाला है। तो साथियों ये 2022 से लेकर 27 तक राष्ट्रपति रहने वाली हैं और 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। और एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि द्रौपदी मुर्मू कौन सी जनजाति से संबंध रखती हैं। तो साथियों द्रौपदी मुर्मू जो हैं यह संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। किससे संबंध रखती हैं साथियों? संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। तो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न था साथियों, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और 2022 से लेकर 27 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 दिख रहा है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? साथियों प्रश्न है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो साथियों वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। साथियों ये क्रम के हिसाब से अगर इनको जाने तो ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के हैं साथियों? तो ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। इनका भी कार्यकाल साथियों 2022 से लेकर 27 तक रहने वाला है। और साथियों ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से संबंध रखते हैं, 14वें उपराष्ट्रपति हैं और 2022 से लेकर 27 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। तो प्रश्न था, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो साथियों वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। साथियों ये 9 जून 2024 को, साथियों कब? तो 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो साथियों वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और साथियों ये सबसे लंबा कार्यकाल रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। साथियों गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो सबसे लंबा कार्यकाल व्यतीत कर रहे हैं। इन्होंने साथियों 9 जून 2024 को शपथ लिया है और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और साथियों ये वर्तमान में वाराणसी से सांसद भी हैं। कहाँ से हैं? तो साथियों ये वाराणसी से सांसद भी हैं। तो एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे कि वर्तमान में वाराणसी के सांसद कौन है, तो साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यानी वर्तमान में साथियों भारत के सीजेआई कौन है? तो साथियों ये हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इनको साथियों शॉर्टकट में डीवाई चंद्रचूड़ कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? तो डीवाई चंद्रचूड़ कहा जाता है। इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। और भारत के साथियों प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो साथियों ये थे एच.जे. कनिया। कौन थे? तो एच.जे. कनिया साहब भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कनिया जी थे। और वर्तमान में साथियों मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। बात करें साथियों इनके क्रम की, तो ये 50वें नंबर के हैं। तो साथियों कौन से क्रम पे हैं? तो साथियों 50वें नंबर पे मुख्य न्यायाधीश हैं। तो साथियों डीवाई चंद्रचूड़ वर्तमान में 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है और पहले मुख्य न्यायाधीश थे एच.जे. कनिया। तो बढ़िया प्रश्न था। एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डीवाई चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी सीईसी कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार। साथियों राजीव कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं।
साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है साथियों। एसएससी के एग्जाम में यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे आप एमटीएस का एग्जाम दे, चाहे सीजीएल का एग्जाम दे। एसएससी जीडी में अब की बार वाले एग्जाम में यह प्रश्न जरूर पूछा गया था। तो प्रश्न है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो साथियों ये हैं आर वेंकट रमणी। और बात करें इनके क्रम की तो साथियों ये 14वें क्रम के महान्यायवादी हैं। तो प्रश्न था, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आर वेंकट रमणी हैं और 14वें नंबर के हैं ये। तो साथियों इसको आप स्टार लगा के चलिएगा क्योंकि एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कौन है? यह भी इम्पोर्टेंट है साथियों, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन यह भी है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? तो साथियों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये भी साथियों 14वें क्रम के हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और ये भी साथियों 14वें नंबर के हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। एसएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीपी, चाहे रेलवे, हमने शुरू में ही आपसे कहा था कि ये प्रश्न लगभग सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिट साबित होंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 8 है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस कौन है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनिल चौहान। साथियों ये दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। साथियों ये दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। इनसे पहले प्रथम सीडीएस कौन थे? तो साथियों थे जनरल बिपिन रावत। कौन थे साथियों? वो थे जनरल बिपिन रावत जी थे। साथियों इनके बाद में अनिल चौहान दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस बने हैं। तो प्रश्न है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो साथियों अनिल चौहान जी हैं और ये दूसरे नंबर के हैं। पहले थे साथियों जनरल बिपिन रावत जी थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनिल चौहान। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख यानी आर्मी चीफ कौन है? तो साथियों वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। और साथियों ये 30वें नंबर के हैं। कौन से? तो साथियों क्रम में ये 30वें नंबर के हैं। इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। वर्तमान में ये साथियों भारत के थल सेना प्रमुख हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न साथियों, आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख यानी नेवी चीफ कौन है? तो साथियों वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख हैं कृष्णा, सॉरी साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो साथियों वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख यानी एयरफोर्स चीफ कौन है? तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी.आर. चौधरी। कौन है साथियों? तो वी.आर. चौधरी। इनका पूरा नाम है विवेक राम चौधरी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख यानी आईएएफ प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको आप स्टार लगा के चलिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो वी.आर. चौधरी इज़ द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो साथियों वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह साथियों वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। साथियों इससे पहले भी राजनाथ सिंह थे और वर्तमान में भी जो नई कैबिनेट मंत्री गठित हुई है इसमें भी साथियों राजनाथ सिंह ही रक्षा मंत्री बने हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले साथियों जान लेते हैं कि भारत के कुछ इंपॉर्टेंट कैबिनेट मंत्री के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले उनको जान लेते हैं कि भारत के कैबिनेट मंत्री कौन है, उनका क्या नाम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों भारत के सभी 30 कैबिनेट मंत्री जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इनको हम जान लेते हैं कि कौन बने हैं अब की बार जो लोकसभा चुनाव हुआ इसके बाद। तो देखिए गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय यानी कौन बने? तो अमित शाह बने हैं। रक्षा मंत्रालय मिला है राजनाथ सिंह को। विदेश मंत्रालय डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को। और वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय निर्मला सीतारमण को मिला है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय जगत प्रसाद नड्डा को मिला है। कृषि
और किसान कल्याण मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान बने हैं। अगला है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी बने हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों, प्रहलाद जोशी एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। अगला है रेलवे मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अश्विनी वैष्णव। तो साथियों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अश्विनी वैष्णव जी। ये रेल मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हैं। महिला बाल विकास मंत्रालय ये मिला है साथियों अन्नपूर्ण देवी को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है साथियों, ये वाला स्लाइड साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है साथियों दूरसंचार मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, ये मिला है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। अगला है शिक्षा मंत्रालय साथियों धर्मेंद्र प्रधान को मिला है, यह भी साथियों पहले इन्हीं को मिला था, अब की बार भी इन्हीं को मिला है। अगला है नागरिक उड्डयन मंत्रालय राम मोहन नायडू किंज रापू को मिला है। नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्रालय, यह चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल को मिला है। अगला है बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय सर्बानंद सोनेवाल को मिला है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जीतन राम मांझी बने हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ये हरदीप सिंह पुरी जी बने हैं। 28 नंबर है साथियों संसदीय मामलों का मंत्रालय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय किरण रिजिजू जी बने हैं। 29 है साथियों जनजातीय मामलों के मंत्रालय जुएल ओरांव बने हैं। अगला है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों ये वाला स्लाइड जो है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार लगा के चलिएगा, एग्जाम में यह जरूर पूछा जा सकता है। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी बने हैं। अगला है साथियों संस्कृति मंत्रालय एवं पर्यटन मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत बने। पहले साथियों ये जल शक्ति मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब इनको मिला है संस्कृति मंत्रालय एवं पर्यटन मंत्रालय। इससे पहले साथियों ये जल शक्ति मंत्री थे। अगला है कपड़ा मंत्रालय, ये गिरिराज सिंह बने हैं। फिर वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल जी बने हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी बने हैं। चलिए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे साथियों, इसको आप क्या करना एक नोट्स बना के उसको लिख लीजिएगा, फिर उसको आप बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड था, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? तो साथियों भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। इससे पहले भी साथियों ये लोकसभा अध्यक्ष है। साथियों अब की बार ये 18वें नंबर के हैं। तो साथियों 18वीं लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों ओम बिरला, क्योंकि ये इससे पहले भी यही थे, अब की बार भी यही बने हैं। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो साथियों आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और साथियों बात करें इनके क्रम की तो ये 25वें नंबर के आरबीआई हैं। कौन से साथियों? तो 25वें नंबर के आरबीआई हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। बात करें साथियों आरबीआई के बारे में तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल साथियों कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों कि आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों कि यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो साथियों यूपीएससी के चेयरमैन हैं ऑप्शन नंबर सी मनोज कुमार सोनी जी हैं। तो साथियों वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के चेयरमैन हैं मनोज सोनी। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए कौन है? तो साथियों भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों कि भारतीय वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल जी हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, लगभग या सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए हम प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, दिनेश कुमार खारा के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए? तो साथियों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि साथियों ये दिनेश कुमार खारा के स्थान पर बने हैं, तो इसलिए
एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें यह प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो प्रश्न साथियों, दिनेश कुमार खारा के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जो हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। इससे पहले साथियों दिनेश कुमार खारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हुआ करते थे। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं, एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न जरूर आपको पूछा जाएगा। जो आने वाली परीक्षाएं साथियों 2 या 3 महीने में जो एसएससी की कोई परीक्षाएं, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस या रेलवे की कोई भी परीक्षा होगी, उसमें इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए विक्रम मिश्री। साथियों विक्रम मिश्री भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन बने हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, आप देख लेना, यह परीक्षा में जरूर छपेगा। जो आने वाली परीक्षाएं होगी उसमें यह प्रश्न जरूर छपेगा, क्योंकि 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन बने? तो सही उत्तर होगा साथियों राहुल गांधी। ये साथियों 2014 से पहले यह सीट खाली हुआ करती थी, क्योंकि साथियों किसी भी व्यक्ति को विपक्ष का नेता बनने के लिए 55% सीट का होना अनिवार्य है। तो इस बार साथियों 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी बने हैं। तो 2014 से पहले साथियों यह सीट खाली हुआ करती थी, इसीलिए प्रश्न इम्पोर्टेंट बन सकता है, क्योंकि यह 2014 से अब तक सीट खाली थी। अब 2024 से साथियों 2024 से लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी बने हैं, तो इसलिए यह प्रश्न इम्पोर्टेंट बन सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 20 है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लेना साथियों, एग्जाम में जरूर प्रश्न छपेगा, क्योंकि तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था। प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की वर्तमान और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो साथियों देखिए, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए बनना है क्योंकि रेलवे बोर्ड की वर्तमान और प्रथम महिला, साथियों पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अब तक साथियों रेलवे बोर्ड की कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष और वर्तमान में रेलवे बोर्ड की महिला अध्यक्ष हैं साथियों जय वर्मा सिन्हा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये साथियों प्रश्न है, क्योंकि रेलवे बोर्ड की वर्तमान और प्रथम महिला अध्यक्ष बनी हैं। तो जय वर्मा सिन्हा इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो रेलवे बोर्ड की वर्तमान और प्रथम महिला अध्यक्ष हैं जय वर्मा सिन्हा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 21 है, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरविंद पनगढ़िया। साथियों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। UIDAI जो होता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, आधार जो होता है साथियों, आधार कार्ड इसी के द्वारा जारी होता है। जो साथियों आधार कार्ड होता है इसी के द्वारा जारी होता है, जिसे हम कहते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, इसको शॉर्टकट में कहते हैं। तो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो साथियों ये बने हैं अमित अग्रवाल जी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित अग्रवाल बने हैं। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? तो साथियों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के वर्तमान चेयरमैन हैं डॉक्टर S सोमनाथ। और साथियों ये क्रम में 10वें नंबर के हैं। साथियों 10वें नंबर के चेयरमैन है साथियों, इनका नाम है डॉक्टर S सोमनाथ, जो ISRO के वर्तमान चेयरमैन हैं। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, वर्तमान में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन बने? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन बने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजीत कुमार मोहंती। साथियों कौन बने? तो अजीत कुमार मोहंती भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन बने हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, वर्तमान में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे हम DRDO कहते हैं साथियों, DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके चेयरमैन हैं साथियों कौन बने हैं? इसके चेयरमैन बने हैं समीर V कामत। साथियों समीर V कामत
डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन समीर वी कामत हैं। साथियों प्रश्न नंबर 26 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की चेयरपर्सन कौन है? तो साथियों राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन है रेखा शर्मा। साथियों रेखा शर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन है। बात करें साथियों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना साथियों 1992 को होती है। और कहाँ पे इसका मुख्यालय साथियों? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना साथियों 1992 को दिल्ली में होती है। और वर्तमान में NCW की चेयरपर्सन है रेखा शर्मा जी हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा हैं। चलिए प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन कौन हैं? तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 27 था कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन कौन है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? साथियों प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी M जगदीश कुमार। साथियों M जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के वर्तमान चेयरमैन हैं। चलिए प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 29 है, वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के प्रमुख महानिदेशक कौन हैं? तो साथियों वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रमुख यानी महानिदेशक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी यदुवीर सिंह रावत इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों यदुवीर सिंह रावत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रमुख हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और साथियों बात करें भारत के पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, तो ये थे साथियों अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे साथियों? तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। साथियों अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे ये भारत के पहले ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रमुख थे। और वर्तमान में साथियों यदुवीर सिंह रावत जी हैं। चलिए प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 30 है, प्रवर्तन निदेशालय ED के वर्तमान प्रमुख या निदेशक कौन है? तो साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ED से संबंधित प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो देखिए प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो इसका उत्तर साथियों बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। नरेंद्र मोदी ये भारत के वर्तमान में PM हैं। अमित शाह साथियों यह गृह मंत्री हैं। बात करें राजनाथ सिंह की, तो साथियों ये हैं रक्षा मंत्री। तो हमारा बचा साथियों राहुल नवीन। तो राहुल नवीन क्या हो जाएंगे साथियों? तो ये प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख निदेशक हो जाएंगे। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के वर्तमान प्रमुख यानी निदेशक कौन है? तो राहुल नवीन हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 31 आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी बताना कि मुझे इसका उत्तर पहले से आता था, लेकिन इसका उत्तर मैं भी बता रहा हूँ कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। साथियों नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। साथियों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो यही नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका उत्तर साथियों हमें पहले से पता था, तो यह आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस साथियों प्रश्न यहीं तक था। कमेंट में बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपको साथियों क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना हो सके इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। साथियों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आपका यार दोस्त कर रहा है तो उसके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे RPF कांस्टेबल या SI कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो साथियों जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्त और रिश्तेदार के पास शेयर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं हम कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो आप कल वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।